गरुड़ पुराण के टोटके। गरीबी मिटाने के लिए। गरुड़ पुराण में गरीबी दूर करने के लिए खास मंत्र बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से कुछ ही वक्त में गरीबी दूर हो जाती है और इंसान धनी बन जाता है। मंत्र जूं सह इस मंत्र का रोज 108 बार पाठ करने से गरीबी का ह्रास हो जाता है। हर समस्या के निवारण के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मनुष्य को सभी चिंता से मुक्ति पाना है तो उसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि कोई इसका 6 माह तक रोज पाठ करता है तो उसके सब समस्या का अंत हो जाता है। घर में लक्ष्मी टिकाने के लिए। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है। इसलिए हमें इस द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और घर की रसोई को भी हमेशा साफ रखें। इससे माता लक्ष्मी का वास निरंतर रहता है। शुक्रवार के दिन उधार देने या लेने से बचें। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार शुक्रवार का दिन उधार देने या लेने के लिए काफी अशुभ माना जाता है। यदि आप शुक्रवार के दिन किसको कुछ उधार देते हो तो उसे वापस लेने में आपको काफी समस्या हो सकती है, और यदि कुछ उधार लेते हो तो उस उधार को चुकाने को आपको काफी दिक्कत हो सकती है। दरिद्रता दूर करने के लिए। जिन घरों में हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहां महालक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती जहां पर परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो घर में भूलकर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। आर्थिक संकट से बचने के लिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाने से बचना चाहिए। मां लक्ष्मी इस समय पर झाड़ू पोछा लगाने से रूठ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेगी और घर में आर्थिक संकट आ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके कारण आपकी दुर्भाग्य की वजह भी यह मानी जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू पोछा की आवश्यकता है तो घर की गंदगी को घर में ही रखें और उसे सुबह सफाई के साथ ही फेंक दें। घर की औरतों का अपमान न करें। जिस घर में औरतों का अपमान होता है या उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके घर में भी कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इतना ही नहीं, मां लक्ष्मी उस घर की सुख शांति सब बंद कर देती हैं। घर की औरतें भी मां लक्ष्मी का ही रूप होती हैं और उनमें भी मर्यादा, लज्जा और ममता जैसे गुण होते हैं। इसलिए घर की स्त्रियों का खासतौर से सम्मान करना चाहिए। औरतों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता और महालक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। बड़े बुजुर्ग का अपमान न करे। एक परिवार की नींव बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। यह सोचने वाली बात है। आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो? ऐसे घरों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूल कर भी अपमान न करें और जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा, उसी दिन से आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। यह टोटके आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। ये टोटके आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और आपको आनंददायक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं।